क्लास 10th साइंस की एनसीईआरटी के हम लोग सारे लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है वो आज हम टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो है वो मैं सब बताऊंगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल को जो है वो अप्रोच करना है। काफी इजी जो है वो हम लोग करने वाले हैं चीजों को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है। हम लोगों के पास पेन कॉपी निकाल लो और सबसे पहले द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज। स्फेरिकल मिरर हम लोगों के पास कौन से मिरर्स होते हैं? ऐसे मिरर्स जो स्फीयर के अंदर से जो है वो काट के बनाए जाते हैं। इसके अंदर देखो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो स्फेरिकल मिरर का हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है? 20 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो गिवन है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों के पास क्या होता है कि जिस स्फीयर से मिरर को काट के बनाया गया उस स्फीयर का रेडियस, तो मतलब ये पर्टिकुलर वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो कितनी दे रखी है? 20 जो है वो गिवन है। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? अब ये चीज आप याद रखो कि जो फोकल लेंथ होती है ये हम लोगों के पास पोल होता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर के सारे डिस्टेंसेस जो है वो हम लोग इस पॉइंट पोल से जो है वो मेजर करते हैं। और हमारे पास एक रिलेशन है यहाँ पे, वो क्या कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के बराबर जो है वो होती है। मतलब ये जो है वो मिड पॉइंट होता है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का और इस पॉइंट P का। तो यहां से अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो हम लोगों के पास जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो 20/2 विच इज इक्वल टू हमारे पास यहां पे 10 सेंटीमीटर जो है वो आने वाला है। अब कौन सा स्फेरिकल मिरर है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं क्लियर किया गया। अगर मान लीजिए कि हम लोगों के पास ये कॉनकेव मिरर होता, ये वाला स्फेरिकल मिरर, तो इसकी फोकल लेंथ के आगे जो है वो हम लोग जो है वो नेगेटिव लगा देते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो हम लोगों के पास नेगेटिव होती है। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ अगर ये होती तो हम लोगों के पास यहां पे जो है वो पॉजिटिव लगा दिया जाता। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है वो नहीं गिवन है, तो हम सिंपली जो है जो यहां पे क्वेश्चन के अंदर साइन गिवन है, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है तो फोकल लेंथ जो है वो सिंपली उसका हाफ जो कि 10 सेंटीमीटर जो है वो हम लोग करने वाले हैं। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10.1 पे जो है वो हम लोग आ रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू इन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है, ऑटोमोबाइल के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर हम लोगों के पास दे रखा है। तो मैं ना ये पहले ड्रॉ करके बता देता हूं ये कौन सा मिरर है, ताकि साइन कन्वेंशंस हम लोग सही से यूज कर पाए। ये होता है हम लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर का जो हम लोगों के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है वो किसके बराबर गिवन है? 3 यूनिट में है यहां पे मीटर। बस इज लोकेटेड, तो यहां पे कहीं पे जो है वो हमारे पास क्या गिवन है? बस जो है वो गिवन है। कितने डिस्टेंस पे जो है वो हमारे पास यहां पे बस गिवन है। तो डिस्टेंस ऑफ द बस को या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को जो है वो हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो बस का डिस्टेंस हम लोगों के पास यहां पे 5 मीटर जो है वो गिवन है। फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब जब ये सारा डाटा हमने क्वेश्चन से जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद अपने को जो है वो एक पॉइंट पे फोकस करना है, वो ये कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को साइन कन्वेंशंस जो हैं वो क्या इस्तेमाल करने हैं। साइन कन्वेंशंस के बेसिस पे ही जो है वो इनके साइन डिसाइड होंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, या ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जो है वो हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। तो एक चीज आप याद रखो, इसको आप अपने पास जो है वो किसके साथ कंपेयर करो? एक ग्राफ के साथ कंपेयर करो। जो कॉन्सेप्ट हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करते हैं कि इधर वाले सारे डिस्टेंसेस हमारे पास नेगेटिव होते हैं, इधर वाले सारे डिस्टेंसेस हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, ऊपर वाले सारे डिस्टेंसेस हमारे पास पॉजिटिव होते हैं और नीचे वाले सारे डिस्टेंसेस हमारे पास नेगेटिव जो है वो होते हैं। इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये साइन कन्वेंशंस तभी फॉलो होते हैं जब हम लोगों के पास जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा है, किसकी? मिरर की या लेंस की। ये चीज आपको ध्यान देनी बड़ी जरूरी है। अब यहां पे बस जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो बट ऑब्वियसली जो बस का डिस्टेंस होगा वो हम लोग नेगेटिव लेंगे। अब ये जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ यहां पे राइट साइड पे जो है वो होने वाला है,
तो इसीलिए इसको जो है वो हम लोग पॉजिटिव लेने वाले हैं। तो यहां से अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ रहती है। तो यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 3/2 मीटर के बराबर जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा। अब अपने को इमेज का डिस्टेंस जो है वो निकालना है, तो साइन कन्वेंशंस हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे इनकलकेट कर दी हैं। अब हमारे पास जो है वो मिरर फॉर्मूला लगाया जाएगा। मिरर फॉर्मूला हम लोगों के पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v, और हम लोगों के पास साथ में जो है वो माइनस की जगह यहां पे प्लस आएगा, 1/u जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द इमेज का डिस्टेंस। v से हम लोग इमेज का डिस्टेंस जो है वो बोलते हैं, u से हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोलते हैं, और सारे डिस्टेंसेस जो है वो हम इस पॉइंट p पोल से जो है वो मेजर कर रहे हैं। अब यहां पे विद साइन कन्वेंशंस वैल्यूज पुट करो तो ये हो गया हमारे पास फोकल लेंथ का, दैट इज इक्वल टू 1/v अपने को जो है वो निकालना है, प्लस 1/u में जो है वो हम लोग यहाँ पे -5 पुट करने वाले हैं। तो यहां से बेटा जी 1/v की वैल्यू जो है ये नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे 3/2 है तो इसको रेसिप्रोकल अगर मैं कर दूंगा तो 2/3 हो जाएगा, प्लस यहां पे जो है ये 1/5 के बराबर जो है वो होने वाला है। तो यहां से बेटा जी अगर हम लोग बात करें तो 1/v की जो वैल्यू है इधर एलसीएम आ जाएगा हम लोगों के पास, कितना एलसीएम आ जाएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 3 3 5 जा 15, ऊपर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 2 वाला जो है, और ये 3 5 जा 15 जो है वो होता है, तो यहाँ पे जो है वो 3 पे जा रहा है तो ये 3 जो है वो आ जाएगा। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा बेटा तो ये 15/13 मीटर जो है वो हम लोगों के पास इमेज का डिस्टेंस जो है वो होने वाला है। अब अपने को जो है वो क्या बताना है कि इस इमेज की हम लोगों के पास ये वैल्यू जो है वो, सबसे पहले ध्यान दो, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है। अगर ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब इमेज जो है वो इस साइड पे बन रही है, क्योंकि यहां से इधर वाले ही डिस्टेंसेस जो हैं वो हम लोगों के पास पॉजिटिव रहते हैं, तो इमेज जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो बनने वाली है। तो v की वैल्यू जो है वो +15/13 जो है वो हम लोगों के पास होगी। ऑब्वियसली इमेज इसके अंदर बनेगी तो ये इमेज जो है वो हम लोगों के पास एक वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि मिरर के अंदर अपीयर कर रही है बनी हुई। दूसरा, सारी वर्चुअल इमेजेस एक बार आप अपने दिमाग में बिठा लो कि हमारे पास जो है वो इरेक्ट होती हैं, और इमेज का जो डिस्टेंस है वो पोल से ये हम लोगों के पास 15/13 है। तो पोजीशन बता दिया, नेचर बता दिया, साइज ऑफ द इमेज जो है वो अपने को बताना है। अब साइज ऑफ द इमेज जो है वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो है वो हम लोग मेजर करते हैं। अब देखो यहां पे साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो फिर साइज ऑफ द इमेज जो है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो याद रखो बेटा जी एक चीज आप अपने दिमाग में, तो बेसिकली यहां पे मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला रहता है ना मिरर्स के केस में, -v/u के बराबर रहता है। साइज नहीं गिवन है, लेकिन हाँ हम ये बात जरूर बता सकते हैं कि इमेज छोटी बन रही है या इमेज बड़ी बन रही है, इमेज कितनी टाइम्स मैग्नीफाई हो रही है, कितने टाइम्स बड़ी बन रही है या कितने टाइम्स छोटी बन रही है। जिस भी क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्ट का साइज नहीं गिवन है और वहां पे साइज ऑफ द इमेज अगर आपको पूछ रखा है, तो बेसिकली द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द मैग्निफिकेशन। तो यहां पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो क्या होने वाली है, -v विच इज -15 बाय यहां पे हो गया 13 डिवाइडेड बाय u इज हम लोगों के पास जो है वो -5। तो यहां पे u की वैल्यू जो है वो -5 होगी। तो यहां से अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूं तो 3/13 मतलब इमेज जो है वो छोटी बनने वाली है, प्लस में ये बता रही है कि इमेज जो है वो इरेक्ट बनने वाली है। तो काफी छोटी इमेज जो है वो हम लोगों के पास यहां पे फॉर्म होने वाली है। तो इट इज 0.2 समथिंग, 0.2 टाइम्स कुछ जो है वो इमेज हम लोगों के पास यहां पे फॉर्म होगी। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट इतने सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो पहले तो ना इसको इमेजिन करते हुए थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोगों के पास जो है वो एक कॉन्केव मिरर हो गया। ये हम लोगों के पास जो है वो 4 के बराबर गिवन है, यूनिट इसकी सेंटीमीटर है, और हम लोगों के पास कितनी दूरी पे जो है वो पड़ा हुआ है,
ये पर्टिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर गिवन है इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। इस कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है, मैग्नीट्यूड में तो 15 सेंटीमीटर है, साइन कन्वेंशन के बारे में अभी सोचेंगे। यू भी हमारे पास जो है वो कितना गिवन है, 25 सेंटीमीटर जो है वो गिवन है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर गिवन है, यहां पे भी 4 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो गिवन है। अब एक चीज सोचनी सबसे पहले क्या है कि सारा डाटा क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम लोगों को यह फाइंड आउट करना है कि इनके साइन कन्वेंशंस जो है वो क्या होने वाले हैं। तो साइन कन्वेंशंस कैसे देखेंगे, वही सेम फंडा बेटा जी हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे। ये पोल है, पोल के लेफ्ट साइड वाले डिस्टेंसेस सारे जो है वो हम लोगों के पास नेगेटिव होते हैं, तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। तो याद रखो जो कॉन्केव मिरर होता है ना हम लोगों के पास, कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव के बराबर जो है वो हम लोगों के पास रहती है। तो यहां से मैं आगे फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर रहा हूं मिरर का, तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। तो यहां से 1 अपॉन माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी अपने को निकालना है प्लस 1 अपॉन माइनस का 25। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इधर वाली वैल्यूज को मैं अब लिख रहा हूं -1/15 जो है वो हम लोगों के पास यहां पे होने वाला है। ठीक है, अब इसका एलसीएम जो है वो अपने को लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम हम लोगों के पास जो है वो 75 आने वाला है। तो यहां पे देखो बेटा जी 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 75, जो मैं इसका एलसीएम ले रहा हूं, 75 एलसीएम लेने के बाद 25 3 जा 75 होगा और 15 5 जा जो है वो 75 होने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के बाद -2/75 जो है वो हमारे पास आने वाला है, और v की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो इट विल बी 37.5 सेंटीमीटर जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी, जो कि नेगेटिव में हम लोगों के पास आएगा। अब ये नेगेटिव वैल्यू हम लोगों के पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इसकी इमेज भी हम लोगों के पास जो है वो इसी पर्टिकुलर साइड पे जो है वो बनने वाली है। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे ही जो है वो लाई करने वाले हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन ये बता रहे हैं कि ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे जो है वो बनने वाला है। तो यहां तक मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये सारी वैल्यूज जो है वो अंडरस्टैंड होगी। इसके बाद हम लोग निकालते हैं इसकी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो है वो हम लोगों के पास होती है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू -v अपॉन यू। अब पहली चीज यहां पे ये नोटिस करो कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ऊपर की साइड पे है, ऊपर वाले सारे डिस्टेंसेस हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पे जो है ये डिस्टेंसेस को पॉजिटिव पुट करो। हाइट ऑफ द इमेज अपने को जो है वो निकालनी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो 4 गिवन है। उसके बाद माइनस ऑफ v की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 37.5 जो है वो गिवन है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो हमारे पास कितना गिवन है, -25 जो है वो ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 75/2 इसको मैं लिख देता हूं। अब इसको मैं ना अलग से जो है वो यहां पे सॉल्व कर देता हूं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इस पर्टिकुलर चीज को। तो हाइट ऑफ द इमेज दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टाइम्स। दूसरी चीज आप ये ध्यान दो, नेगेटिव नेगेटिव कट गए थे, ये 75/2 था, तो दिस इज 75/2 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में जो है वो हमारे पास कितना है 25 है, और ये पूरी वैल्यू हम लोगों के पास एक नेगेटिव वैल्यू होने वाली है। ये इधर जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो हाइट ऑफ द इमेज कैसे हम लोग जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं, ये चीज आप देख लो। तो 2 पे कटेगा और ये हम लोगों के पास जो है वो 3 पे कटेगा, तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू -6 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर हम लोगों के पास आने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास जो है वो पता लग गया कि हाइट ऑफ द इमेज -6 सेंटीमीटर है, तो नीचे की साइड पे जो है वो ये बनने वाली है। दूसरा, मैग्निफिकेशन की एक्चुअल वैल्यू जो है वो भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन थी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो -75/2 टाइम्स कितना 25। क्यों -75? क्योंकि -v/u ये मैग्निफिकेशन ही है, इसको मैग्निफिकेशन ही बोला, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो इट इज इक्वल टू -3/2। ये हमारे पास जो है वो मैग्निफिकेशन होगी। अब ये नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि ये इमेज जो है वो एक रियल इमेज है,
इमेज जो है वो एक इन्वर्टेड इमेज है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट की तरफ जो है ये इमेज जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रही है। तो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल चुके हैं, साइज ऑफ द इमेज जो है वो हम लोग निकाल चुके हैं। तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज जो है वो हम लोगों ने लगा दी हैं इसके अंदर। एक बार स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास ये बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। अब ये देखो फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ रहती है, ये तो सबको पता है। अब ये क्वेश्चन और पिछला जो स्फेरिकल मिरर वाला क्वेश्चन था उसमें क्या डिफरेंस था, यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि कौन सा मिरर है। अब जब स्पेसिफिकली मेंशन्ड है हम लोगों के पास कि ये जो है वो मेरे पास ये पर्टिकुलर मिरर है, कौन से वाला, कॉन्वेक्स मिरर है, तो सबको पता है कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर साइड पे जो है वो लाई करता है। इस पर्टिकुलर साइड पे लाई करने से हम लोगों के पास जो है वो एक पॉजिटिव वाला फोकल लेंथ जो है वो इसका हम लोग लेने वाले हैं। इस साइड पे क्यों फोकस लाई करता है, क्योंकि अगर पैरेलल रेज है वो यहां पे अपीयर करती हैं मीट करती हुई, तो राइट साइड पे अपीयर करते हैं तो फोकस यहां राइट साइड पे जो है वो होगा, इसीलिए हम लोगों के पास यहां पे जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव आएगी। याद रखो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो हम लोगों के पास नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हम लोगों के पास जो है वो पॉजिटिव होती है। तो यहां से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है, 32 गिवन है, 32/2 करेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो 16 यूनिट्स, जो भी यहाँ पे सेंटीमीटर जो है वो दे रखा है उसके बराबर जो है वो आने वाली है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैग्निफिकेशन गिवन है हमारे पास यहाँ पे 3, ठीक है, तो 3 टाइम्स रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। पहले तो ना ये क्वेश्चन में ना आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो भी ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है, लाइट चैप्टर के क्वेश्चन है, मिरर्स के क्वेश्चन है, पहले तो आप इसको ड्रॉ कर लो। उसके बाद सारे सिनेरियो को अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा ना, आपसे मिस्टेक जो है वो नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास गिवन है कितना, 10 यूनिट्स जो है वो गिवन है। तो ये 10 यूनिट्स का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास गिवन है। और यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो रियल है। मैग्निफिकेशन अगर रियल इमेज बन रही है ना तो रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ये चीज जो है वो आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। तो रियल इमेजेस ऑलवेज इन्वर्टेड है, इसीलिए इस पर्टिकुलर वैल्यू को जो है वो हम लोग यहां पे क्या लेने वाले हैं, नेगेटिव जो है वो लेने वाले हैं। अगर आप इसमें रे डायग्राम देखो ना, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का रे डायग्राम देखो, उसमें इमेज जो है वो कुछ यहां पे मैग्निफाइड बन रही है रियल। तो ये कुछ सिनेरियो जो है, आप एक बार बुक खोल के ना ये वाला जो है वो रे डायग्राम चेक करो। इस रे डायग्राम के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ ना, उसकी इमेज यहां पे नीचे की तरफ बन रही है, मैग्निफाइड बन रही है, रियल बन रही है, एक्चुअल में बन रही है, और 3 टाइम्स बन रही है। यही होगा ऑब्जेक्ट जो है। तो ये सिनेरियो है, तो ऑब्वियसली यहां पे u भी नेगेटिव, m भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव होगा। अब यहां पे हम लोगों के पास m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू फॉर्मूला है। m की वैल्यू मेरे पास -3 है, v मेरे को निकालना है, u मेरे पास -10 है। तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो ये माइनस का 30 जो है ये प्लस का 30 आएगा, माइनस v की वैल्यू प्लस का 30, और जहां से v की वैल्यू जो है वो -30 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास यहां पे आने वाली है। तो वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हम लोग यहां पे जो है वो निकाल चुके हैं कि इमेज जो है ये कुछ डिस्टेंस जो है वो 30 रहने वाला है, और ये डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास 10 जो है वो होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर यूजुअल मिस्टेक बच्चों की जो है वो इसका साइन नेगेटिव ना लेने की होती है। रियल इमेज अगर मेंशन कर दिया गया बेटा जी, तो रियल इमेजेस सारी की सारी इन्वर्टेड ही होती हैं। ये फंडा जो है वो आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देखते हैं यहाँ पे, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो रिफ्लेक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स जो भी इन टेक्स्ट और एग्जांपल्स थे हम लोगों के पास जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक का जो है वो पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास क्या बोल रहा है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो अंडरस्टैंड करके चलते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हम लोगों के पास एक मीडियम है एयर, और दूसरा मीडियम हम लोगों के पास जो है वो क्या गिवन है, एक सेकंड,
यहां पे जो है वो हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, तो इसके अंदर एयर टू ये दूसरा मीडियम हम लोगों के पास जो है वो गिवन है ग्लास। ठीक है जी, मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का जो है रेट टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है हम लोगों के पास, क्या गिवन है 1.5 जो है वो गिवन है। स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास जो है वो आपको निकालनी है, स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम आपको गिवन है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है ना बेटा, इसका जो फॉर्मूला रहता है ना वो किसके बराबर होता है, स्पीड इन वैक्यूम। किसकी स्पीड की बात हो रही है, बट ऑब्वियसली हम लोगों के पास जो है वो एयर लाइट की स्पीड की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय स्पीड किसके अंदर, इन इस पर्टिकुलर केस में जो है ये किसके अंदर स्पीड की बात हो रही है, ग्लास के अंदर स्पीड की बात हो रही है। म्यू की वैल्यू गिवन है, क्योंकि यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन हम लोगों के पास क्या बोलती है कि कितनी वैक्यूम के अंदर जो है वो स्पीड है डिवाइडेड बाय कितनी ग्लास के अंदर स्पीड है, उसी को हम लोग जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो बोल देते हैं। बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, यहां पे 1.5 इट इज इक्वल टू स्पीड इन वैक्यूम हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है, 3 × 10⁸ बाय स्पीड इन ग्लास को मैं x ले रहा हूं, तो यहां से x की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 को लिख दूं 3/2, तो इसको मैंने 3/2 जो है वो लिख दिया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 के साथ 3 जो है वो कट हो जाएगा, तो x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 × 10⁸ जो है वो मीटर पर सेकंड। इसका आंसर हम लोगों के पास जो है वो होने वाला है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो था वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.84। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की बात जो है वो किसके बराबर हो रही है, 2.42 के बराबर जो है वो हो रही है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। फिर दोबारा से जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पे हम लोग जा रहे हैं। स्पीड किसके अंदर स्पीड की बात हो रही है, वैक्यूम के अंदर जो है वो स्पीड की बात हो रही है, बाय स्पीड किसके अंदर स्पीड की बात हो रही है, हम लोगों के पास यहाँ पे डायमंड के अंदर जो है वो स्पीड की बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर मैं यहां से एक चीज फाइंड आउट करूं कि स्पीड इन डायमंड के अंदर जो है वो कितनी स्पीड है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय हम लोगों के पास ये क्या, विच इज व्हाट 2.42 के बराबर जो है वो होने वाला है। मतलब क्या है 2.42 का, कि जब लाइट हम लोगों के पास वैक्यूम से डायमंड के अंदर जो है वो एंटर करेगी, तो लाइट की जो स्पीड है वो 2.42 टाइम्स क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि यहां पे देखो डायमंड में जो स्पीड आ रही है वो स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय 2.42, मतलब व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू डायमंड स्पीड ऑफ द लाइट विल रिड्यूस बाय 2.42 टाइम्स। यही मतलब है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का, जो अपने को यहां पे अंडरस्टैंड करना है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। कॉन्वेक्टिव लेंस की बात जो है वो हम लोगों के पास अब यहां पे की जा रही है। तो ये हम लोगों के पास जो है वो कॉन्केव लेंस कुछ इस तरीके का हम लोगों के पास रहता है। हैज अ फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ जो है वो कॉन्केव की कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर जो है वो गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए, जो स्टेटमेंट से निकल के आ रहा वो लिखते रहो, मतलब यू की वैल्यू अपने को निकालनी है, सो दैट इट फॉर्म्स अ इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब ये इमेज जो है वो कहां पे बनाए, 10 सेंटीमीटर पे बनाए, कहां से, लेंस से जो है वो बनाए। आल्सो इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो आपको यहां पे निकालनी है। तो एक चीज आप साइन कन्वेंशंस के हिसाब से और कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स के हिसाब से अगर अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की लो ना, क्योंकि न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं होता कि सीधा फॉर्मूला में पुट करी वैल्यू और आंसर जो है वो निकाल दिया। क्योंकि लाइट के न्यूमेरिकल्स में यही प्रॉब्लम रहती है, और बाद में बच्चे आते हैं यार प्लस माइनस की गलती होगी। भाई लाइट के न्यूमेरिकल में प्लस माइनस की ही गलती होती है। क्यों लाइट के न्यूमेरिकल में प्लस माइनस की गलती होती है, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशंस जो है वो गलत ले रहे हैं। साइन कन्वेंशंस क्यों गलत होते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं कि कहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, क्या विजुअलाइजेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स फॉर लाइट। तो यहां पे हम लोगों के पास देखो कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस की जो फोकस है वो लेफ्ट साइड पे लाई करता है, क्योंकि कॉन्केव लेंस हम लोगों के पास एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो जिसकी फोकस जो है वो लेफ्ट साइड पे यहां पे जो है वो लाई करेगी। तो इसलिए ये वाली वैल्यू को पहले तो हम लोग नेगेटिव लेंगे। दूसरा क्या आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि इसमें सारी इमेजेस जो है वो इसी साइड पे ही बनती हैं जो ऑब्जेक्ट है,
जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है वहीं पे इमेज बन रही है, उसी साइड पे इमेज बन रही है। आप कोई सा रे डायग्राम चेक कर लो कॉनकेव का, तो जहां पे इमेज बन रही है, तो बट ऑब्वियसली ये भी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। यही मिस्टेक है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर कि v को भी आपने नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है v को? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे जो है वो हम लोगों के पास इसमें इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पे फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास जो है वो लेंस का फॉर्मूला है। मिरर्स के फॉर्मूला के अंदर 1/v प्लस 1/u था, लेंस के फॉर्मूला के अंदर 1/v माइनस 1/u है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो 1/ माइनस का 15 दैट इज इक्वल टू 1/v कितना है, माइनस का 10 माइनस 1/u हम लोगों के पास होगा। तो यहां से 1/u की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होने वाली है, 1/15 माइनस 1/10। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 30, दिस इज 2, दिस इज 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1/30। तो ये 1/u हो गया। तो यहां से u की वैल्यू जो है वो मेरे पास किसके बराबर होने वाली है, -30 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो होने वाली है। तो u मेरे पास जो है वो -30 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास कुछ इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो पड़ा है। तो मैं इसको ग्रीन में जो है वो ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और उसकी इमेज जो है वो कुछ यहां पे जो है वो फॉर्म हो रही है। अब मैग्निफिकेशन जो है वो कैसे निकलती है, तो लेंस की जो मैग्निफिकेशन होती है ना वो प्लस का v/u के बराबर होती है। तो यहां पे अगर आप मैग्निफिकेशन की बात करो तो v इज -10, u इज हम लोगों के पास -30, तो 1/3 टाइम्स जो है वो हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट की लेंथ कम होने वाली है। अगर मैं इमेज की लेंथ के साथ जो है वो कंपेयर करूं तो इमेज फॉर्म्ड या हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज 1/3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज द मैग्निफिकेशन हम लोगों के पास जो है वो होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ था, मैग्निफिकेशन पूछी हुई थी जी, वो हम लोगों ने जो है वो निकाल दी। u पूछ रखा था, वो भी हम लोगों ने जो है वो सॉल्व कर दिया। तो मुझे लगता है सारा न्यूमेरिकल जो है वो हो गया। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है हम लोगों के पास, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू। एक एग्जांपल में एनसीईआरटी ने कॉन्वेक्स ले लिया, दूसरा एग्जांपल जो है वो एनसीईआरटी ने कॉनकेव ले लिया। तो इसको भी विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो गिवन है और इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो हमारे पास गिवन है। इस 2 को ना, क्योंकि देखो अभी साइन कन्वेंशन अपने को चूज करने हैं तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा दूर करके लिख रहा हूं। साइन कन्वेंशंस को एक बार वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर ले न्यूमेरिकल से, फिर साइन कन्वेंशंस के बारे में जो है वो सोचेंगे। अभी मैंने मैग्नीट्यूड में लिख लिया, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, u हम लोगों के पास जो है वो कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो गिवन है। अब इधर देख लेते हैं, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेफ्ट साइड पे पड़ा ऑब्जेक्ट, नेगेटिव लेंगे। फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस की होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ में देखो ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ऑब्जेक्ट और यहां जो है वो कुछ मीट कर रहा है, राइट साइड पे मीट कर रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड पे है तो इसको भी हम लोग जो है वो पॉजिटिव लेने वाले हैं। अब यहां पे हम लोगों के पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसी फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर दिया जाए, 1/10 दैट इज इक्वल टू 1/v अपने को जो है वो निकालना है, माइनस 1/u की वैल्यू जो है वो माइनस का 15 है। तो यहां से 1/v की वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, 1/10। ये माइनस माइनस प्लस 15 वैल्यू हो जाएगी। अब ये 1/+15 इधर जब जाएगा इस साइड पे तो माइनस 1/15 जो है ये वैल्यू शो करने वाला है। अब इसी को अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो 1/v दैट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हम लोगों के पास जो है वो 30 आ जाएगा। यहां आएगा 3 माइनस यहां आएगा 2, तो v की वैल्यू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये 1/30 आ गया, तो v का रेसिप्रोकल जो है वो 30 वैल्यू होने वाली है हम लोगों के पास यहाँ पे। तो ये प्लस की 30 वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे होगी। अब दूसरा मैग्निफिकेशन जो है वो लेंसेज के केस में v/u के बराबर है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू v इज 30, u इज हम लोगों के पास कितना, माइनस का 15। तो मैग्निफिकेशन हम लोगों के पास किसके बराबर जो है वो होने वाली है, -2 के बराबर जो है वो होने वाली है। अब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज -2। तो यहां पे हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -2 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
विच इज इक्वल टू -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है हम लोगों के पास, यहाँ पे 2 है, इसको सॉल्व करोगे तो -4 सेंटीमीटर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो शो करने वाला है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये आपको पता लग गया कि हाइट ऑफ द इमेज जो है वो कैसे निकलने वाली है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन थी, तो मैग्निफिकेशन हम लोगों ने जो है वो निकाल ली, मैग्निफिकेशन निकाल ली, और साथ में इमेज कितने डिस्टेंस पे जो है वो हम लोगों के पास बन रही है, वो भी पर्टिकुलर जो है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इमेज इस केस में क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो इमेज हम लोगों के पास क्या बनेगी, रियल बनेगी, और साथ में इमेज जो है वो हम लोगों के पास इन्वर्टेड बनेगी, राइट साइड पे बनेगी कुछ यहां पे, और 2 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगी हाइट वाइज। अगर मैं बात करूंगा तो डबल साइज की उल्टी इमेज इस पर्टिकुलर साइड पे फॉर्म होने वाली है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे पड़ा है। पहले तो देखो बात हो रही है हम लोगों के पास यहाँ पे किसकी बात जो है वो हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, और कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा है, कितनी दूरी पे जो है वो ऑब्जेक्ट पड़ा है हम लोगों के पास 50 सेंटीमीटर पे जो है वो ऑब्जेक्ट पड़ा। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द, एक मिनट, द कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ अ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। दिस इज नॉट v, ये हम लोगों के पास u नहीं है, सॉरी, ये हम लोगों के पास v की बात जो है वो हो रही है। देखो स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी है, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज की बात हो रही है ऑफ अ नीडल, नीडल की इमेज कितने डिस्टेंस पे जो है वो बन रही है, 50 सेंटीमीटर पे जो है वो बन रही है, ठीक है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, u की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। इन फ्रंट ऑफ द, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू 1 जो है वो उसकी मैग्निफिकेशन है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर इमेज जो है मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास जो है वो बन रही है। आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे आपको निकालनी है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ना एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, विजुअलाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो आप फिर से साइन कन्वेंशन की जो है वो मिस्टेक कर दोगे। ये कौन से वाला केस है, यहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है और इक्वल साइज की इमेज कब बनती है, आप लेंसेज के सारे केसेस याद करोगे ना, तो आप उनको अगर ध्यान से देखोगे तो ये सी पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी इमेज भी यहां पे सी पे ही या 2r पे ही फॉर्म जो है, इसको 2r भी बोल देते हैं, तो ये 2r पे ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी इमेज 2r पे ही उल्टी फॉर्म हो रही है। यही इकलौता ऐसा केस है जो इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये उल्टा बन रहा है, यहाँ पे उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज जो है वो -h ले ली, इसको मैं h के बराबर मैग्नीट्यूड में ले लेता हूं, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने h ले ली, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो -1 आ गई। अब मैग्निफिकेशन क्या होती है मेरे पास, v/u के बराबर होती है प्लस का, विच इज इक्वल टू -1, तो यहां से v की वैल्यू इज इक्वल टू -u। अब यहां से अगर मैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूं, 1/f इज 1/v -1/u, तो 1/f आपको जो है वो निकालना है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, u की वैल्यू मेरे को निकालनी होगी तो वो -v के बराबर हो जाएगी। तो v की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली प्लस होगी, क्योंकि उस साइड पे जो है वो इमेज बन रही है, तो ये प्लस का हो गया, तो ये हो गया 1/50 -1 ये किसके बराबर हो जाएगा, -50, तो 1/f इज इक्वल टू 2/50, 2/50 जो है वो हम लोगों के पास हो गया। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगी। दूसरी चीज आपको क्या फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया, और अपने को जो है वो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। पावर जो है वो 1/, फोकल लेंथ होती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए पहले आपको फोकल लेंथ को जो है वो मीटर के अंदर चेंज कर लेना, तभी हम लोग एसआई यूनिट्स जो है वो पावर की यहां पे लगा सकते हैं। पावर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, तो यहां पे पावर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो इट इज इक्वल टू 25/100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये जो है वो 1/4 हो जाएगा। कैसे, 25 4 जा 1/4 मीटर जो है वो फोकल लेंथ होगी। अब पावर जो है वो किसके बराबर होगी, ये हो जाएगा 1/1/4, तो पावर की वैल्यू हम लोगों के पास क्या होगी, 4।
यूनिट क्या है इसकी, डायोप्टर। डी, कैपिटल डी से जो है वो हम लोग यहां पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट हम लोगों के पास जो है वो डायोप्टर है। तो इस पर्टिकुलर तरीके से हम लोग जो है वो ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। सारी वैल्यूज मुझे लगता है हम लोगों ने जो है वो यहां पे निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। अब कॉनकेव लेंस है, याद रखो कॉनकेव लेंस ऐसा होता है और सबको पता है कि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो -2 मीटर है। और सबसे बड़ी बात यहां पे क्या गिवन है, -2 मीटर, मीटर में ही है। सेंटीमीटर में होता तो उसको मीटर में चेंज करते, क्योंकि मैंने बताया आपको कि पावर का फॉर्मूला लगाने के लिए अपने को इसका रेसिप्रोकल करना है। तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना, -2, विच इज इक्वल टू माइनस का 0.5 डी। 0.5 डायोप्टर जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो है वो पावर होने वाली है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में जो है क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, कॉनकेव मिरर जो है वो गिवन है। कॉनकेव मिरर में ये मैंने फोकल लेंथ ले ली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो ले लिया और कॉनकेव मिरर मैंने प्रॉपर तरीके से जो है वो यहां पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फोकल लेंथ गिवन है कॉनकेव मिरर की। फोकल लेंथ हम लोगों के पास क्या गिवन है कॉनकेव मिरर की, अब कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ मैंने सीधा ही लिख दिया कि नेगेटिव जो है वो होने वाली है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर की इमेज जो है वो इरेक्ट बने। अब कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स देखो बेटा, देखो ये जो सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स की जो सीरीज है ना, वो प्लेलिस्ट जो है वो मैंने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में जो है वो लगा रखी है। आप जाके जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर किसी को भी रे डायग्राम्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जरूर देखो। मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद देखोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलने वाली है। तो यहां पे अपने को जो है वो इरेक्ट इमेज बनानी है। एक ही ऐसा केस है पूरे के पूरे रे डायग्राम्स के अंदर जहां पे इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है, और वो केस के अंदर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ऐसे पड़ा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा, इसका रे डायग्राम जो है वो मैं बनाता हूं अभी यहां पे। तो इसके रे डायग्राम के लिए सबसे पहली रे पैरेलल जाएगी, जो कि कहां से पास हो जाएगी, हम लोगों के पास यहां से फोकस से पास होगी। और दूसरी रे जो है वो हम लोगों के पास ऐसे स्ट्राइक कर रही है और ये कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। इस रे को जो है जब मैं बैक प्रोड्यूस करूंगा इस पर्टिकुलर तरीके से, तो इसकी इमेज जो है वो यहां पे फॉर्म होगी। तो इस पर्टिकुलर केस की बात जो है वो हो रही है। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं कि हम लोगों के पास जो है वो इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो, तो याद रखो ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन, कहां पे, बिटवीन पोल एंड फोकस जो है वो पड़ा होगा, तो ही हम लोगों के पास जो है वो ये पर्टिकुलर इमेज जो है वो फॉर्म होगी। मतलब 0 से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच में, इन बिटवीन 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में ये हम लोगों के पास जो है वो क्या होगी, रेंज जो है वो होगी। अब इस इमेज की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये इमेज जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है। दूसरा, ये इमेज जो है वो हम लोगों के पास क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है। तीसरा, बिहाइंड द मिरर जो है वो बन रही है, तो ये इमेज जो है वो वर्चुअल बन रही है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होगी। रे डायग्राम जो है वो मैंने बना दिया। इमेज इज लार्जर बन रही है, मैग्नीफाइड यहां पे जो है वो वर्ड यूज कर लिया। तो मुझे लगता है सारे पार्ट्स जो है वो हम लोगों ने यहां पे आंसर कर दिए। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं जान के टेकअप कर रहा हूं, है ये थ्योरी क्वेश्चन लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड। ये मान लो हम लोगों के पास कॉन्वेक्स लेंस है और इसका एक हाफ जो है वो हम लोगों ने क्या कर दिया, कवर जो है वो कर दिया। इस तरीके से हमने इस लेंस को जो है वो क्या कर दिया, अपने पास कवर कर दिया। ठीक है, विल द लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली बाय योर ऑब्जर्वेशन। देखो एक्सपेरिमेंटली आप सिंपली जो है वो लेंस यूज करके उसके हाफ पोर्शन के ऊपर जो है वो आप ब्लैक टेप लगा दो या किसी तरीके से जो है वो उसको कवर कर दो, तो आप देखोगे इमेज जो है वो बिल्कुल पूरी बनेगी। क्योंकि इमेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही रेस से बनती है मिलके, रेस तो बहुत सारी है। मान लो मैं अपने हैंड की बात करूं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस हैंड, वी नीड ओनली 2 रेज टू मेक द इमेज। अब एक्चुअल में देखो 2 रेस से इमेज थोड़ी ना बनेगी, 2 रेस से इमेज बनेगी तो 2 ही पॉइंट्स को शो करेगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर कमिंग फ्रॉम माय बॉडी टू फॉर्म अ इमेज इन मिरर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये मान लीजिए मेरे पास जो है वो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो एक रे इधर से जाएगी, कुछ यहां इमेज फॉर्म कर देगी, दूसरी रे यहां, तीसरी रे यहां,
तो रेज तो इसको इनफाइनाइट नंबर मिल ही रही है इमेज को फॉर्मेशन के लिए, तो बहुत सारी रेज जो है वो जाती रहेंगी और इमेज का फॉर्मेशन जो है वो होता रहेगा। बच्चे यूजुअली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हाफ ऑफ द लेंस जो है वो कवर्ड होगा तो हम लोगों के पास इमेज भी हाफ बनेगी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नकार दो इस चीज को, अपने दिमाग से जो है वो निकाल दो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि इमेज के फॉर्मेशन के लिए 2 रेज चाहिए। अब यहाँ पे 2 रेज भैया, यहां से इतना बड़ा लेंस है, हाँ आधा ही कवर किया है, तो बाकी आधे में से तो इनफिनिट नंबर ऑफ रेज और निकल सकती हैं, तो निकलेंगी तो बहुत सारी रेज निकलेंगी, इमेज का फॉर्मेशन तो हो ही जाएगा। एक्सपेरिमेंटली आप इसको वेरीफाई जो है वो कर सकते हो। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। और नेक्स्ट जो है तो हम लोगों के पास मुझे लगता है ये हाफ वाला हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये जो है वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अंदर देखो क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड कन्वर्जिंग लेंस। देखो अब ना याद रखो, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ना हम लोगों के पास, ये लेंसेज जो है वो कन्वर्जिंग होते हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, तो ये गिवन है हम लोगों के पास 5 इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। ये डिस्टेंस जो है वो गिवन है कितना, 25। गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, साइन कन्वेंशंस बाद में लिखने की प्रैक्टिस कर लो सोचने के बाद पूरा, और u की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास u की वैल्यू गिवन है। उसके बाद फोकल लेंथ जो है वो हम लोगों के पास कितनी गिवन है, वो भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर जो है वो गिवन है। अब साइन कन्वेंशंस के बारे में सोचते हैं। साइन कन्वेंशंस, ऑब्जेक्ट ऊपर पड़ा है, ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर है तो भैया क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे सबको पता है ऊपर वाले सारे डिस्टेंसेस को हम लोगों ने पॉजिटिव लेना है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। यू ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट पे पड़ा है, लेफ्ट पे अगर ऑब्जेक्ट को पड़ा है तो हम लोगों के पास ये नेगेटिव होने वाला है। फोकल लेंथ, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो रेज आ रही हैं और यहां मीट कर रही हैं, इस साइड पे, राइट साइड पे अगर मीट कर रही हैं तो ये हम लोगों के पास जो है वो पॉजिटिव होने वाला है। अब आपको जो है वो रे डायग्राम को ड्रॉ करना है, और फोकल लेंथ हम लोगों के पास ये होगी 10 फोकल लेंथ, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। रे डायग्राम को भी ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली रे जो है वो ऐसे निकलेगी पैरेलल, और यहां से जो है वो फोकस के बीच में से पास होगी। दूसरी रे जो है वो हम लोगों के पास इस ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, तो ऐसे निकल जाएगी। ये हम लोगों के पास C है, ये F है, ये इमेज जो है वो हम लोगों के पास बन गई। तो इस तरह से रे डायग्राम जो है वो इसका बन जाएगा। रे डायग्राम अपने फॉर्म कर दिया। पोजीशन क्या है, यहाँ पे रे डायग्राम से देख के ही पता लग रहा है कि इसकी पोजीशन जो है वो बिटवीन C एंड F बनेगी, जिसको हम लोग F और 2F लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे। उसके बाद इमेज जो है वो यहाँ पे स्मॉल बन रही है, इमेज जो है वो यहाँ पे रियल बन रही है, इमेज जो है वो यहाँ पे क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो ये तो प्रॉपर्टीज रे डायग्राम से ही मैंने जो है वो निकाल ली है। अब ये सारी वैल्यूज को यहाँ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, लेंस का 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1 फोकल लेंथ इज 10, दैट इज इक्वल टू 1/v अपने को जो है वो निकालना है। u हमारे पास जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर गिवन है, 1/- का 25 जो है वो गिवन है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/f को मैं लिख सकता हूँ 1/10। ये 1/25 प्लस का उधर जाएगा तो 1/-25 हो जाएगा। तो यहां से 1/v की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा जी 50, यहाँ पे एलसीएम आएगा 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3/50 जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से v की वैल्यू जो है वो प्लस का 50/3 हमारे पास हो जाएगा। तो v विल बी इक्वल टू सम 16.66 सेंटीमीटर जो है प्लस का हम लोगों के पास यहाँ पे होने वाला है। तो देखो 16.66 सेंटीमीटर है हम लोगों के पास, तो बट ऑब्वियसली 10 और 20 के बीच में लाई करेगा, तो f और 2f के बीच में लाई करेगा। ये चीज यहां से जो है वो हम लोगों के पास वेरीफाई होगी। अब अपने को जो है वो मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन में लेंस के केस में फॉर्मूला होता है v/u। तो यहां से मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो इसको मैं 50/3 पुट कर देता हूं v को, और u को जो है वो हम लोग क्या पुट कर देते हैं, माइनस का कितना 25, दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितनी है, प्लस का 5। तो ये 25 2 पे जाएगा, तो ये 10/-3, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी -10/3 जो है वो हो जाएगा।
विच इज इक्वल टू -3.33 जो है वो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज जो है वो आने वाली है। तो लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जो है वो हम लोगों ने इस सारी वैल्यूज जो भी हम लोगों के पास पूछ रखी थी सब जो है वो निकाल दी। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। सबसे पहले तो बेटा जी हम लोग जो है वो कॉनकेव लेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस गिवन है, अब तो याद हो ही गया होगा यार कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो सीधा ही लिख देता हूं मैं। -15 जो है वो होती है। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सबको पता है कि कॉनकेव लेंस इमेज जो है वो इस पर्टिकुलर जगह पे बना रहा है, तो v की वैल्यू भी मेरे पास जो है वो -10 सेंटीमीटर जो है वो होगी। देखो परफेक्ट एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन आपका तभी निकलेगा, नहीं तो आप घूम जाओगे क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको रे डायग्राम्स नहीं आते हैं तो इनके न्यूमेरिकल्स करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पे प्लस लिख दोगे, आपको पता ही नहीं है, बुद्धि बैल बुद्धि बन गए हो आप, क्योंकि आपने रे डायग्राम्स जो है वो पढ़े ही नहीं है। फिर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत दिक्कत है भैया, इसलिए रे डायग्राम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। v की वैल्यू जो है वो -10 यहाँ पे है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, चलो सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला है? लेंस 1/v -1/u। तो 1/- का 15 दैट इज इक्वल टू 1/- का 10 -1/u। अब 1/u की वैल्यू जो है वो 1/15 -1/10 जो है वो होने वाली है। ठीक है, अब यहां पे देखो 1/u जो है वो क्या होगा 30, ये 2 -3, तो यहां से इट इज इक्वल टू -1/30 जो है वो हो गया। तो इसको सॉल्व करने पे u की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आ रही है, -30 सेंटीमीटर जो है वो u की वैल्यू हम लोगों के पास आ रही है। तो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, रे डायग्राम जो है वो हम लोगों के पास बनाना है, काफी सिंपल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे प्लेस होगा, ये ऐसे जाएगी रे, ये डाइवर्ज करेगी, बैक प्रोड्यूस करोगे तो ऐसे निकलेगी। दूसरी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओ तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो इसका रे डायग्राम आप बना सकते हो। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑफ फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा जी ये लो कॉन्वेक्स मिरर बना दो। पहले इमेजिनेशन बड़ी जरूरी है, ड्रॉ कर लोगे तो गलती नहीं करोगे, बार बार मैं बता रहा हूं। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की बात हो रही है तो कितना है 10 सेंटीमीटर है, साइन कन्वेंशंस पे सोचेंगे। फोकल लेंथ की बात हो रही है तो फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड जो है वो भी हम लोगों के पास कितना है 15 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट बट ऑब्वियसली यहां पे पड़ा होगा, लेफ्ट साइड पे पड़ा होगा तो नेगेटिव होगा। इसकी फोकल लेंथ जो है वो हम लोगों के पास पॉजिटिव होती है, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v, मिरर्स के अंदर प्लस है फॉर्मूला के अंदर, तो 1/15 जो है वो प्लस का हो गया। 1/v आपको जो है वो निकालना है प्लस 1/-10, तो यहां से 1/v की जो वैल्यू होगी वो 1/15 प्लस 1/10 जो है वो हो गया। 1/v की जो वैल्यू है यहां पे हम लोगों के पास 30 एलसीएम आ गया, ये 2 प्लस यहाँ पे 3 विच इज इक्वल टू 5/30 हम लोगों के पास हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू मेरे पास 50/5 जो कि 6 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे होने वाली है। इसकी इमेज जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर जगह पे बनेगी, प्लस में आएगी। ये इमेज जो है वो हम लोगों के पास बट ऑब्वियसली वर्चुअल होगी, ये इमेज जो है वो हम लोगों के पास इरेक्ट होगी। ये इसकी नेचर है। डिस्टेंस हम लोग जो है वो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर चुके हैं। अज्यूम करके चल रहा हूं आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेन मिरर इज व्हाट, 1। अगर मैग्निफिकेशन बेटा जी 1 है ना, मतलब क्या कि हमारे पास हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसके बराबर होगी, +1। तो इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हम लोगों के पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के ही बराबर है। तो यही मतलब जो है वो अपने को यहां पे फाइंड आउट करना है कि मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की +1 होती है। +1 हम लोगों के पास क्यों हो रही है, क्योंकि प्लेन मिरर जो है वो हमारे पास इरेक्ट इमेज को फॉर्म कर रहा है और हम लोगों के पास जो है वो एक वर्चुअल इमेज को जो है वो साथ में हमारे पास फॉर्म कर रहा है। तो प्लेन मिरर इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बना रहा है, इसीलिए +1 प्लस मैग्निफिकेशन। और 1 का मतलब क्या है कि जितनी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उतनी ही हाइट ऑफ द इमेज जो है वो हम लोगों के पास हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ
प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। प्रॉपर इमेजिनेशन के लिए बार बार मैं बोल रहा हूं आपको रे डायग्राम्स बनाने बहुत जरूरी हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, सबसे पहले हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, कितनी गिवन है, प्लस का 5 सेंटीमीटर। प्लस का 5 सेंटीमीटर क्यों लिया, क्योंकि ऊपर की साइड पे जो है वो डिस्टेंस हम लोगों के पास मेजर करना पड़ेगा हाइट को मेजर करते हुए। एट ए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है हम लोगों के पास 20 सेंटीमीटर, नेगेटिव लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड पे लाई करेगा तो यहां पे प्लस का 30 जो है वो हम लोग लेंगे और इसी से फोकल लेंथ निकाल लेंगे जो कि हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर रहती है, तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर जो है वो फोकल लेंथ हो जाएगी। उसके बाद फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बहुत सिंपल है, हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला है 1/f, क्योंकि ये मिरर है तो यहां पे 1/v प्लस 1/u जो है वो हम करने वाले हैं। 1/15 दैट इज इक्वल टू 1/v जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर है, वो अपने को जो है वो निकालना है, और u जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, -20। तो यहां से 1/v की वैल्यू इज 1/15 प्लस 1/20 के बराबर जो है वो हम लोगों के पास यहां पे होने वाला है। अब यहां पे अगर आप एलसीएम की बात करो तो 1/v इज इक्वल टू 60, यहां आएगा 4, यहां आएगा 3। तो v को जब आप बेटा जी यहां पे सॉल्व कर लोगे तो 7/60 रेसिप्रोकल करोगे तो 60/7 सेंटीमीटर जो है वो v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद बेटा जी मैग्निफिकेशन जो है वो मिरर्स के केस में -v/u रहती है। मैग्निफिकेशन को निकालने के लिए जो है वो अपने को माइनस का 60/7, क्योंकि यहाँ पे 60/7 v की वैल्यू पुट कर दी और u मेरे पास कितना गिवन था, u मेरे पास -20 का गिवन था, तो यहां से मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास 3/7 जो है वो प्लस की मैग्निफिकेशन हमारे पास यहाँ पे बन रही है। अब मैग्निफिकेशन जो है वो हम लोगों के पास क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो हो रही है। हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू 3/7 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट which is equal to 5। तो हाइट ऑफ द इमेज हम लोगों के पास क्या बनेगी, 15/7 सेंटीमीटर बनेगी, 2.1 के आसपास जो है वो हो जाएगा, और ये 8 पॉइंट समथिंग जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा, 8.5 के बराबर जो है वो वहां पे इमेज जो है डिस्टेंस आ जाएगा। तो पोजीशन पता लग गया हम लोगों के पास कहां पे है, v की वैल्यू आ गई। नेचर सबको पता ही है, इसकी इमेज ऐसे बनती है, यहां पे जो है वो इमेज हम लोगों के पास इरेक्ट बनती है और इमेज जो है वो हम लोगों के पास क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। ये वैल्यूज तो हम लोगों को इसकी पता ही है, ठीक है। नेचर हम लोगों के पास जो है वो होगी, साइज हम लोगों के पास हो गया, मैग्निफिकेशन हम लोगों के पास जो है वो आ गई। तो मैं ज्यूम कर रहा हूं ये क्वेश्चन जो है वो सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के पास ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। अब देखो यहां पे कौन से वाला मिरर है हमारे पास, यहां पे है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर है बेटा जी, तो पहले कॉनकेव मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है हमारे पास 7 यूनिट्स, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ। तो देखो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोगों के पास क्या है, 7 सेंटीमीटर है, और इसको हम लोग प्लस की लेंगे। प्लस की क्यों लेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड पे है। इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास किसके बराबर है, 27 सेंटीमीटर के बराबर है। u हमेशा लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव हम लोग लेने वाले हैं। फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की होती है वो भी हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव होती है, तो माइनस का 18 जो है वो हमारे पास होने वाला है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प इमेज ऑफ द इज ऑब्टेन। तो अब देखो बेसिकली यहाँ पे इमेज ऑब्टेन करनी है, स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। तो हम लोगों के पास बेसिकली इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से वो v की वैल्यू को निकालने के लिए बोल रहा है कि कहां पे रखूं कि इमेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर बन जाए। तो बट ऑब्वियसली रियल इमेज जो है वो बन रही है, रियल इमेज कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो यहां से जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v मिरर है प्लस 1/u, तो 1/- का 18 दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/- का 27। तो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/27
-1/18 जो है वो हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो है वो हम लोगों के पास 54 आ जाएगा। 2 माइनस 18, 3 जो है वो यहाँ पे 54 हम लोगों के पास होने वाला है। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू जो है वो -54 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो होने वाली है। उसके बाद बेटा जी अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशंस की, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो मिरर्स के केस में -v/u होती है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ v की वैल्यू कितनी है -54, और u की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास कितनी है -27। सॉल्व करोगे इसको तो -2 जो है वो हम लोगों के पास इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो होने वाली है। अब मैग्निफिकेशन मेरे पास जो है वो कितनी आ रही है -2 आ रही है। ये मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो -2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास 7 है, तो इमेज की हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर के बराबर जो है वो होने वाली है। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो हम लोग साइज नेचर, क्योंकि ये इन्वर्टेड जो है वो इमेज बन रही है, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है वो इसकी, और ये हम लोगों के पास रियल इमेज बन रही है। हाइट ऑफ द इमेज जो है वो माइनस है, नीचे की साइड पे जो है वो कुछ हमारे पास फॉर्म होने वाली है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो अपने को फोकल लेंथ निकालनी है, पावर जो है वो गिवन है। तो पावर का देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1/, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज हम लोगों के पास क्या हो गया 1/, पावर। तो 1/-2 करोगे तो इट इज इक्वल टू, ये देखो ये फोकल लेंथ जो है ना वो हमारे पास मीटर में आ रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डायोप्टर हम लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आंसर मीटर में आता है। उसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए -1/2 इंटू 100 कर लो, तो माइनस का 50 सेंटीमीटर जो है वो मेरे पास फोकल लेंथ जो है वो होने वाली। अब ये लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है, वो हम लोगों के पास कौन से वाला लेंस होता है, कॉनकेव लेंस जो है वो हम लोगों के पास होता है। कॉनकेव लेंसेज आर, या उसको हम लोग बोल देंगे कि ये हम लोगों के पास जो है वो कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। शायद मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। इसके अंदर डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब द करेक्टिव लेंस ऑफ पावर गिवन है। एक लेंस की जो आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया उसकी पावर गिवन है 1.5। अब यहां से फोकल लेंथ जो है जब आप निकालोगे तो 1/1.5 विच इज इक्वल टू 2/3। कैसे इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाया 10 ऊपर चला गया तो ये 10/15 विच इज इक्वल टू 2/3। अब ये फोकल लेंथ मीटर में आई है, क्योंकि मैंने बताया डायोप्टर को अगर आप चेंज करोगे तो फोकल लेंथ मीटर में आएगी। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 200/3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18.67 सेंटीमीटर जो है वो हम लोगों के पास फोकल लेंथ होने वाली है। अब क्योंकि पावर इसकी पॉजिटिव में है तो ये, बट ऑब्वियसली हम लोगों के पास कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस हम लोगों के पास जो है वो कन्वर्जिंग इन नेचर जो है वो होते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी आपको ये सारे लाइट के न्यूमेरिकल्स जो है वो एनसीईआरटी के अंदर जो भी लेंस के, मिरर के, प्लेन मिरर के सारे जो है वो क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्दी एनसीईआरटी की बाकी एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पलर जो है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड सी यू सून।